एक क्वेश्चन है कि दहेज मुक्त शादी कराते हैं, लास्ट बार तो देते हैं माँ बाप अपने बच्ची को, नहीं तो सारा तो भाई लोगों का रहता है, लास्ट बार तो बेटी को देते हैं, पर वही दहेज देने के लिए मना करते हैं। फिर बाद में तो प्रताड़ना मिलती होगी ना कि उसको दहेज नहीं मिला, तो फिर दहेज से रिलेटेड दिक्कत रहती होगी घर में। लेकिन आज के युग में आप ये बताइए, कितनी महंगाई का ज़माना चल रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक बाप को खाना मुश्किल हो गया, इसके 4 बेटी हो गई, कहाँ से दहेज देगा? जो पैसे वाला है वो तो दहेज देगा, इसके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से दहेज देगा? ये सोचो ना। और दहेज जो प्रथा है, ये तो हमारी प्रथा मतलब काफ़ी टाइम पुरानी है हमारी, तो दहेज देना तो हमें बंद नहीं करना चाहिए। तो रामपाल जी महाराज ने दहेज देना क्यों बंद किया? हमारे शास्त्रों में दहेज के लिए दहेज देना प्रथा ये है ही नहीं। दहेज के कारण कईयों के जीवन बर्बाद हुए हैं। दहेज अच्छी बात नहीं है। अगर किसी बाप के 4 बेटी हो गई, वो आजकल 10-10 लाख की शादियाँ होती हैं, वो 10 लाख और 4 की 40 लाख कहाँ से लाएगा? वो फांसी लगा के मर जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपके पिता ऐसा करें? नहीं चाहते ना, तो ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। 2 पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ है वो जगत के लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उन्होंने पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है हमारे समाज में, दहेज तो देना ही चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी दहेज देने के लिए मना करते हैं, ना लेते हैं और ना ही देते हैं। तो ये कुछ अजीब से सवाल उनके हैं, तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार, क्या कहना है उनका दहेज रूपी दानों के बारे में। एक क्वेश्चन है कि दहेज मुक्त शादी कराते हैं, लास्ट बार तो देते हैं माँ बाप अपने बच्ची को, नहीं तो सारा तो भाई लोगों का रहता है, लास्ट बार तो बेटी को देते हैं, पर वही दहेज देने के लिए मना करते हैं। फिर बाद में तो प्रताड़ना मिलती होगी ना कि उसको दहेज नहीं मिला, तो फिर दहेज से रिलेटेड दिक्कत रहती होगी घर में। लेकिन आज के युग में आप ये बताइए, कितनी महंगाई का ज़माना चल रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक बाप को खाना मुश्किल हो गया, इसके 4 बेटी हो गई, कहाँ से दहेज देगा? जो पैसे वाला है वो तो दहेज देगा, इसके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से दहेज देगा? ये सोचो ना। सम्मेलन भी चल गया, उसमें भी मिल जाता है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी सद्भक्ति के जो शादी करवाते हैं और एक मोक्ष का द्वार बताते हैं परमात्मा कि अगर रमैणी उनकी होती है बिना दहेज की, जिसमें 1 रुपया लेना, ना बेटी का खर्च होता ना बेटे का खर्च होता, फ्री में बहू आती है, संस्कारी बहू आती है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? जिस माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया, वो दहेज कहाँ लगता है? दहेज तो नासवान चीज़ है, आज नष्ट हो जाएगा। अच्छी बहू मिल जाएगी, संस्कारी मिल जाएगी, ज्ञान वाली मिल जाएगी, उससे ज़्यादा और कोई दहेज नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो चल रहा है नियम, वो परमात्मा के द्वारा ही रमैणी होनी चाहिए, और बिना दहेज की रमैणी होती है। बताएं बहन जी, और क्या कहना चाहेंगे अब आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त शादी भी कराने लगे। ऐसा कैसे क्यों कराते हैं? वो लास्ट बार तो देते हैं अपने माँ बाप, खुशी खुशी देते हैं कि बेटी को लास्ट बार विदा करते हैं, तो कुछ भी उसको प्रताड़ना नहीं मिलती ससुराल में जहाँ भी जाते हैं। तो नहीं तो दूसरे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि क्या लेके आई तूने अपने घर से, बाद में तो प्रताड़ना मिलती होगी ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे कैसे करते हैं दहेज मुक्त शादी रामपाल जी महाराज? पूरा तो बच्चों का रहता है, बच्चों का अधिकार तो रहता है माँ बाप के उसमें धन में, तो क्यों नहीं देने देते हैं? और दहेज जो प्रथा है, ये तो हमारी प्रथा मतलब काफ़ी टाइम पुरानी है हमारी, तो दहेज देना तो हमें बंद नहीं करना चाहिए। तो रामपाल जी महाराज ने दहेज देना क्यों बंद किया है? और संतों ने भी बोलते हैं कि दहेज देना चाहिए, बेटी का अधिकार है। चलिए, बहन जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, इसका जवाब कौन देगा? तो सबसे पहले तो जैसा इन्होंने बताया कि ये कि हमारे गुरुजी को हम तत्वदर्शी बोलते हैं, और तत्वदर्शी संत की पहचान है कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, और कहीं भी हमारे शास्त्रों में दहेज के लिए दहेज देना प्रथा ये है ही नहीं। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, वो शास्त्रों के अनुसार रमैनी वगैरह सब कुछ करवाते हैं, जहाँ की दहेज बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लास्ट बार देना होता है, तो बहुत सारी जैसे हमने प्रमाण देखे, आजकल न्यूज़ पे भी बहुत आते हैं कि उनके हाथ की मेहंदी नहीं सूखते पहले वो उनको जला देते हैं दहेज, और दहेज मांगने के लिए इस तरह से। तो दहेज एक कुप्रथा है, दहेज के कारण कईयों के जीवन बर्बाद हुए हैं। दहेज अच्छी बात नहीं है। अगर किसी बाप के 4 बेटी हो गई, वो आजकल 10-10 लाख की शादियाँ होती हैं, वो 10 लाख और 4 की 40 लाख कहाँ से लाएगा? वो फांसी लगा के मर जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपके पिता ऐसा करें? नहीं चाहते ना, तो ऐसा क्यों है? इसीलिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज को प्रथा को बंद किया है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं ने,
और क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग इन लोगों से? कहीं लिखा हुआ है कि दहेज नहीं देना चाहिए? मैं बताऊं, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे ना तो गति प्राप्त होती है ना सुख प्राप्त होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी के अनुसार भक्ति अपने भक्तों को प्राप्त देते हैं। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए और सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों, कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ फिर पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। अगर मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। कि हमारे साथ यहाँ सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं। तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने ना तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहाँ पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का। और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहाँ कष्ट उठा रहे हैं।